अभी जाओ, हम व्यस्त हैं। जोधा बेगम सांप। क्या सांप? कहाँ है सांप? आपके दिल में। जोधा बेगम, हमने सुना है कि सांप शैतान का रूप होता है और इस वक्त आपके दिल में शैतान है। आप यहाँ क्या कर रही थी? वो सलीम सो नहीं रहे थे, तंग कर रहे थे हमें, इसलिए हम बाहर आ गए टहलने के लिए। तो अब आप झूठ भी बोलने लग गई हैं। अब सच क्यों नहीं कहती थी कि आप पीछा कर रही थी हमारा, देखना चाहती थी कि हम किस बेगम के साथ हैं? हमें आपका पीछा करने की क्या पड़ी है? आपको जिसके साथ जाना है जाइए, जिससे मिलना है मिलिए, हमें क्या? आप वाकई नहीं जानना चाहती हैं कि हम किस बेगम के साथ थे? खैर, किसी और बेगम के पास जाने की सलाह देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वैसे वहाँ किसके साथ थे आप? सबसे खास मल्लिका। आप जानना चाहेंगी? हम क्या करेंगे नाम जानकर? होंगे आप किसी के साथ? कौन थी वैसे? जोधा बेगम, हम आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अगर और कोई आपके ही जितने हमारे दिल के करीब हैं तो वो हैं हमारी अम्मी जान मरियम मकानी, मल्लिका आजम हमीदा बानो। अब आप ऐसे हंस क्या रहे हैं? हमें किसी से ईर्ष्या थोड़ी ना है, हम तो बस अच्छा, अब आप अपने कक्ष में जाइए, सलीम को नींद आ रही है, हम चलते हैं। अरे वाह, सच जानकर भी गुस्सा। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम किसी और के पास गए भी ना तो आप हमें जान से मार देंगे। खबरदार, आज के बाद ऐसी बात जुबान पर मत लाइएगा। चलिए, कम से कम इस बहाने आपने हमें छू तो लिया। आओ, सलीम को सुलाते हैं। ये हमारा बच्चा, आओ। अब खामखा की बात पर परेशान ना हो जोधा बेगम। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इतने शांत कैसे हैं। हम जानते हैं शकुनी भाई जब भी कोई बात बोलती है तो उनकी बात अक्षर दर अक्षर सच होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जोधा बेगम, और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ये उस वक्त की बात है। उस वक्त हम इस बात का सामना कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन हम तब भी कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। आप जानती हैं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं सलीम से, तो हमारे बीच जंग होने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर फिर भी कोई बात होती है तो आपके खाना तो हमेशा हमारे साथ होंगे ना, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। जलाल के आशा भरे शब्दों से जोधा की चिंता कम हो गई थी, पर समय को एक बार फिर से अकबर और जोधा की परीक्षा लेनी थी। नन्हा शहजादा सलीम एक बहुत गहरे रोग की चपेट में आ गया। जोधा और जलाल के सामने उनके अतीत का पन्ना फिर से खुला पड़ा था कि कहीं वो हसन और हुसैन की तरह ही सलीम को खो तो नहीं देंगे। आज जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं साहब का जन्मदिन है, तो तुलादान में मरियम उज़ ज़मानी को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। हमारी छोड़ो ज़कीरा, जाकर सलीम शहजादे को देखो कि वो अभी तक तैयार हुए हैं या नहीं। उन्हें बताना कि उनकी दादी जान के पास जाना है तुलादान के लिए। जी। आदाब शहंशाह। आदाब। अभी तक तैयार नहीं हुई हमारी बेगम साहिबा। बस शहंशाह, हो गए तैयार। ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? बस यही देख रहे थे कि सिर्फ एक चीज की कमी है। कमी बाकी है? सब तो पहन लिया, हार, कान के कंगन, पायल, मांग टीका। इस काले टीके की जरूरत है आपको। अल्लाह आपको हर बुरी नजर से बचा कर रखे जोधा बेगम। अब बातें बनाना बंद कीजिए और जल्दी चलिए, तुलादान के लिए देरी हो रही है।
वो सब तो ठीक है जोधा बेगम, लेकिन हमारे शेखू बाबा तैयार हुए या नहीं हुए? आपके शेखू बाबा अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, समय लगेगा उन्हें। आगे बैठे तो हमारे, लेकिन जोधा बेगम, जिस तरह से उन्होंने उस पंछी की जान को बचाया, वो वाकया हमारे दिल को छू गया। बड़ी खुशी मिली इन सब बातों से हमें। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? यदि कुछ अच्छा करे तो आपके बेटे, और यदि कुछ शरारत करे तो हमारे बेटे। ये कौन सा गणित हुआ? आप चाहे कुछ भी कहें जोधा बेगम, लेकिन वो गाय हम पर हैं। वो हो बहू बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं जोधा बेगम, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, सूरत आप पर जाती है, परंतु स्वभाव से बिल्कुल अपनी माता पर गए हैं, और ये बात तो आपको माननी होगी शहंशाह। हम भी जाने तो कैसे? इसके हम आपको 3 कारण दे सकते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि उन पर अपनी माता की छाप है। जरा बताएं तो। पहला कारण, वो अपने पिता के भांति दिमाग से नहीं, अपितु अपनी माता के भांति दिल से सोचते हैं। दूसरा, आमेर में हमने भी कबूतर को इसी भांति बचाया था। और तीसरी बात? तीसरी वजह आपको स्मरण है, एक बार आप और रुकया बेगम जंगल में हिरण के शिकार पर गए थे और हमने हिरण को बचाया था। आपकी बात में वजन तो है जोधा बेगम। चलिए मान लेते हैं कि हमारे शेखू बाबा आप पर गए हैं, अब आप खुश हैं? क्या हुआ जोधा बेगम? हम सलीम को लेकर बहुत चिंतित हैं। माना कि उसने गलती की है, परंतु आप क्या करने वाले हैं? और आपको क्या लगता है? हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करेंगे उचित करेंगे। बस इस बात का स्मरण रखिएगा कि अभी वो बहुत छोटा बालक है। जानते हैं और इतना भी समझते हैं कि किसी भी कला, किसी भी फन की तरफ अपना रुझान दिखाना कोई गलत बात नहीं है। हमारे भी तो रुझान है ना मौसीकी की तरफ। लेकिन शेखू बाबा मुगल सल्तनत के होने वाले बादशाह हैं। हम बस चाहते हैं कि वो शमशीर से भी उतनी ही मोहब्बत करें। आपको जो करना है कीजिएगा, बस अधिक कठोरता मत दिखाइएगा उस पर। अब खामखाई फिक्रमंद हो रही हैं। क्या वो हमारे बच्चे नहीं? शेखू बाबा हमारे भी बच्चे हैं जोधा बेगम, हमें भी उनकी मुस्तकबिल की फिक्र है। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो शमशीर से भी मोहब्बत करें। तो ऐसे एक बात माननी होगी जोधा बेगम, वो बिल्कुल आप पर गए हैं। चलिए, आपने इस बात की स्वीकृति तो दी। माननी ही थी। कि अब जानते हैं, जब हमने आपको पहली बार देखा था हमें बहुत हंसी आ गई थी। क्यों? हम इतने बुरे लगे थे आपको? और वैसे भी इस बात का सलीम से क्या लेना देना? आप हमें बुरी नहीं लगी थी, बस हमने देखा था कि आप कितनी छोटी सी हैं, कितनी मासूम सी हैं, बिल्कुल इतनी सी थी आप जोधा बेगम। इतने छोटे भी नहीं थे हम। जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। जब देखो तब हमारा उपहास उड़ाते रहते हैं आप। वैसे एक और बात पर शेखू बाबा आप पर गए हैं जोधा बेगम। जिस तरह आप हमें हसीन लगती हैं, वो भी हमें बड़े प्यारे लगते हैं। शायद यही वजह है जो शेखू बाबा से हमें इतनी मोहब्बत है। भले ही शेखू बाबा पर गए हों जोधा बेगम, लेकिन कि ये आदत हम पर गई है कि इन्हें भी भेस बदल कर आम जनता के बीच जाना अच्छा लगता है। भेष बदलने की कोई आयु नहीं है शहंशाह। बचपना तो बहुत भयानक भी हो सकता था। ईश्वर की कृपा है कि इन्हें कुछ हुआ नहीं, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि हम इन्हें इनके अपराध का दंड नहीं देंगे। अवश्य देंगे दंड। सजा भी देना चाहती हैं और प्यार से माथे पर हाथ भी फेर रही हैं आप। हाँ तो माता ऐसी होती है।